हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके क्लासेस। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स होने वाला है। तो आज हम एलिमेंट की वैलेंसी निकालना सीखेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक। तो देखिए, मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ एलिमेंट की वैलेंसी निकालने का, वो ऑर्बिटल लॉ कहलाता है। अभी ऑर्बिटल लॉ नील्स बोर ने दिया था, तो नील्स बोर कौन है और ऑर्बिटल लॉ क्या है, इसके बारे में डिस्क्राइब में हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें जानेंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिए, जो ऑर्बिटल लॉ है वो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए ही मतलब बनाया गया है कि ऑर्बिटल लॉ से हम केवल शुरू के 20 एलिमेंट्स की, शुरू के 20 एलिमेंट की ही वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो ऑर्बिटल लॉ मैं आपको एक, ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये लेट कर लें कि ये या तो होटल है या नहीं तो कोई हाउस है, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। इसकी ज़रिए मैं आपको यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, इन सारे एलिमेंट की मैं आपको वैलेंसी निकालना सिखाऊंगा। तो देखिए, सपोज कर लीजिए कि एक पर्सन या एक आदमी घूमने गया, वो घूमने गया, विजिट करने गया कहीं पर, तब उसे रेस्ट चाहिए था, कहीं पर उसे रुकना था। वो मतलब कुछ दिन के लिए गया था वो घूमने, तो उसे रुकना था, किसी होटल की वो तलाश कर रहा था, ढूंढ रहा था वो होटल को। तो उसे ये वाला होटल दिखा, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह का उसको होटल दिखाई पड़ा। तो वो यहाँ के जो मैनेजर है उसके पास वो गया, तो उसने कहा हमें यहाँ पर रुकना है, तो इसकी मतलब आप किराया बता दीजिए, इसका रेंट क्या है, कितने रेंट पर आप दे रहे हैं हमें, एक रात के लिए या जब के लिए भी मुझे यहाँ पर रुकना है। तो उन्होंने उसको कुछ रेंट बताया, लेकिन उन्होंने कहा इस तरह के रूम है, तो कौन से रूम में रहना है उसको, अब वो एक है, तो यहाँ पर इस फ्लोर में 2 रूम है, इसके ऊपर वाले में 8 रूम है, इसके ऊपर 18 होते हैं, फिर आगे और ऐसे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो शुरू के 20 एलिमेंट्स हैं वो 18 तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए मैंने दोनों में 8 फ्लोर ले लिया है। इसके बारे में आपको बताता जा रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए बस आप वैलेंसी निकालना सीख जाएँ, इसलिए मैंने इस पर्पज़ पे ये वीडियो बनाई है। तो उसने कहा कि ठीक है, ये 2 रूम वाला मैं फ्लोर चूज़ करूँगा। तो उसने कहा कि ठीक है, यहाँ पर आप रेस्ट कर लीजिए या सो जाइए जो भी। लेकिन फिर उस मैनेजर ने कहा कि जो आपको रेंट देना पड़ेगा वो दोनों लोगों का देना पड़ेगा। तो उसने कहा दोनों लोग कौन, मैं तो एक ही हूँ। तो उसने कहा एक यहाँ एक यहाँ, यानी कि वो इस तरह का मैनेजर है जो अगर पूरा रूम फुल है तो हर कोई दे देगा कि इस प्लेस का वो दे देगा, जो यहाँ पर रुकेगा वो यहाँ पर दे देगा। पर अब वो एक है, क्योंकि वो एक आदमी है या एक पर्सन है, वो यहाँ पर रुकेगा, पर ये जो जगह खाली रह जाएगी इसका भी उसको रेंट भरना पड़ेगा। तो इस तरह से मैनेजर ने उसे समझाया कि तुम्हें अपनी जगह का तो रेंट देना ही पड़ेगा, और जो दूसरी प्लेस ये जो ब्लैंक बची है इसका भी रेंट देना पड़ेगा। तो ये मैं जो आप वैलेंसी निकालना सिखा रहा हूँ आपको, वो हाइड्रोजन के एटम की वैलेंसी निकालना सिखा रहा हूँ। हाइड्रोजन में एक एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का, तो इसका मतलब हाइड्रोजन को एक पर्सन से डिनोट करें। अब ये जो पर्सन है और एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर में आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो एटम होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी जो एटम होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो जो एक पर्सन यहाँ पर विजिट करने गया है होटल में जिसको रुकना है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन है या एक पर्सन है, तो क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तब वो यहाँ पर जब रुकेगा, तो मैं यहाँ पर इसे बना देता हूँ, सपोज कर लें ये पर्सन है, तो ये यहाँ पर रुक गया। लेकिन जो मैनेजर ने उससे कहा कि आपको दोनों लोगों का देना पड़ेगा रेंट, तो अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो चला जाए या तो वो एक और को बुला लाए, क्योंकि उसको तो 2 लोगों का वो क्यों देगा किराया, आप खुद बताइए। वो खुद एक इंसान रुका है, एक पर्सन रुका है, तो वो दूसरे का क्यों देगा। तो या तो वो खुद चला जाएगा और या तो वो दूसरे को बुला कर लाएगा। अब देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी को उधार देते हैं या कोई आपसे उधार मांगता है, तो आप तो पॉजिटिव ही रहोगे क्योंकि आपने दिया है, आपको फिर से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी से उधार ले लिया तो आप नेगेटिव में आ गए, क्योंकि आपको उसका उधार चुकाना पड़ेगा। आपने जो बोरो लिया है, उससे बोरो की है, तो वो आपको वापस देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पर्सन यहाँ से चला जाता है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 हो जाएगी, और अगर वो पर्सन एक इंसान को और बुला कर ले आता है तो उसकी वैलेंसी -1 हो जाएगी। तो इसकी वैलेंसी 2 होती हैं, +-1। इस तरह से हाइड्रोजन की वैलेंसी निकाली जाती है। अब जैसे मैं हीलियम का अगर एग्जाम्पल लूँ, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। तो अब 2 लोग घूमने गए, 2 लोग विजिट करने गए, उनको भी ये होटल मिला। तो अब वो दोनों लोगों को मैनेजर ने कहा कि कोई सा भी रूम चूज़ कर लो, किस में रुकना है तुम लोगों को। तो ये फ्लोर है, इस फ्लोर में वो दोनों रुक जाएंगे, तो एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से वो दोनों रुक जाएंगे। तो इस प्लेस का किराया वो दे देगा, इस प्लेस का रेंट वो दे देगा। तो दोनों
मतलब न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि किसी को एक दूसरे का नहीं देना पड़ेगा, तो दोनों दे देंगे। तो ये रूम पूरा फुल हो जाएगा। तो जब भी रूम पूरा फुल हो जाता है तो उसकी वैलेंसी 0 हो जाती है, और जिसकी वैलेंसी 0 हो जाती उसे हम नोबल गैस कहते हैं। तो हीलियम एक गैस है नोबल गैस, तो इसकी वैलेंसी 0। इस तरह से वैलेंसी निकाली जाती है। फिर देखिए कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 6 होगी। तो अब 6 लोग विजिट करने गए, 6 लोग घूमने गए, तो 2 तो यहाँ पर आ जाएंगे सिंपली। अब जो 4 और बचे तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। अब वो इस रूम में आएंगे, तो अब 4 लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अब फिर मैनेजर आएगा उनके पास, तो इन दोनों से तो अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक रूम का अपनी जो 2 प्लेस हैं वो दे देंगे अपना किराया, और किसी को कुछ दिक्कत नहीं रहेगी। पर ये जो दूसरा फ्लोर है, अब इसमें 4 लोगों की स्पेस खाली है और 4 लोगों की स्पेस भरे हैं। तब वो मैनेजर उनसे कहेगा कि तुम लोग यहाँ पर रुके हो, तो मैं इन 4 का भी देना पड़ेगा रेंट, यानी इन 4 का भी किराया देना पड़ेगा। पर यहाँ पर तो 4 लोग हैं नहीं, तो अब या तो ये 4 लोग चले जाएंगे और या तो वो 4 को बुला कर लाएंगे। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो 4 चले जाएँ या तो 4 बुला कर लाएँ। इसलिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो +-4 इसकी वैलेंसी, यानी +4 यानी कि वो जा भी सकते हैं, और -4 यानी कि 4 आ भी सकते हैं। तो इस तरह से कार्बन की वैलेंसी निकल आएगी। फिर देखिए एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 होगी। तो 2 यहाँ पर आ जाएंगे, फिर बचेंगे 11, तो ये 8 हैं, तो यहाँ पर पूरे 8 भर जाएंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ, मतलब यहाँ पर बना देता हूँ इनको। अब देखिए यहाँ पर टोटल 10 लोग फिट हो गए, यानी 10 लोग इसमें आ गए। अब बचे कितने, 3, यानी 3 बचे। अब तो वो 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अब जब वो 3 ऊपर शिफ्ट हो गए, तो वो मैनेजर फिर उनके पास आएगा, फिर वो कहेगा कि तुमको यहाँ पर जो 5 लोग बचे हुए इनका भी रेंट देना पड़ेगा। तो अब वो लोग या तो 5 लोगों को बुला कर लाएं, या तो फिर वो तीनों चले जाएं। तो 5 को बुलाना थोड़ा कठिन होगा, तो यहाँ पर 3 चले जाना आसान है, 5 को बुला लाना कठिन है। तो वो 3 चले जाएंगे, और जब चले जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज, तो 3 लोग चले गए और पॉजिटिव में है क्योंकि वो गए हैं, तो इसकी वैलेंसी +3। तो इस तरह से एल्यूमिनियम की वैलेंसी निकल आएगी। फिर देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन 20 होंगे। तो अब 20 लोग विजिट करने गए, तो देखिए 2 तो यहाँ पर आ जाएंगे, पूरे 8 यहाँ पर आ जाएंगे, फिर बचेंगे 12, तो फिर से 8 यहाँ पर आ जाएंगे ऊपर। तो मैं यहाँ पूरे 8 बना देता हूँ। अब देखिए अब बचे 2, क्योंकि ये पूरे 20 शिफ्ट हो गए। 2 + 8 + 8 20, तो 20 पूरे लोग शिफ्ट हो गए आसानी से, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, सब अपनी अपनी प्लेस का रेंट दे देंगे। अब बचे 2 लोग, तब वो 2 लोग और, मतलब अगर ऊपर फ्लोर होगा तो वो और ऊपर फ्लोर में शिफ्ट होंगे। तो मैनेजर उनके पास फिर से आएगा, वो कहेगा कि जितनी भी प्लेस बची हुई है तुम्हें उन लोग का भी रेंट देना पड़ेगा, उन लोग का भी किराया देना पड़ेगा। तब वो लोग फिर से कहेंगे कि हमें इतने सारे लोगों को कैसे बुला कर लाएं, क्योंकि अब वो 2 आ जाएंगे, तो फिर 6 लोगों की जगह खाली रहेगी। तो वो या तो 6 को बुला कर लाएं, और या तो वो दोनों चले जाएँ। तो 6 को बुला लाना कठिन होगा, 2 चले जाना आसान होगा। तो 2 चले गए हैं, चले जाने पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और गए 2 लोग हैं, तो इसका जो चार्ज हो जाएगा, यानी वैलेंसी जो हो जाएगी वो +2 हो जाएगी। तो इस तरह से निकाली जाती है वैलेंसी फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए। केवल आगे के एलिमेंट्स के लिए अलग तरह से वैलेंसी निकाली जाती है, तो वो बहुत हाई लेवल का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में वो समझा दूंगा। तो इस तरह से वैलेंसी निकाली जा सकती है, देख सकते हैं आप। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के लिए ही कुछ एलिमेंट्स लिए थे, तो अब मैं आपको पूरे 20 एलिमेंट्स एक बार लिख के बता देता हूँ नेक्स्ट पेज पर, और उन सारे वैलेंसी देख लेते हैं। देखिए मैंने जो आपको स्ट्रक्चर बताया, होटल का एग्जाम्पल जो दिया, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है ये वाला एग्जाम्पल, क्योंकि इससे आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी बहुत ही ईजी, मतलब आसान तरीके से ईजिली आप निकाल सकते हैं वैलेंसी। और ये आप इसे मतलब याद करते रहें और रिवाइज़ करते रहें, जिससे आपको ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में बना रहे। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी लिखी है, और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 0 0 ये मैंने हेडलाइट किया है। तो ये इसलिए हेडलाइट किया है क्योंकि जहाँ पर भी जिसकी वैलेंसी 0 हो जाती है वो नोबल गैसेस कहलाती हैं। तो अब नोबल गैसेस क्या होते हैं, ये मेरी एक इसी प्लेलिस्ट पर, टॉपिक वाइज वाली प्लेलिस्ट पर, पीरियोडिक टेबल पर मैं एक और टॉपिक वाइज वाली वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो मेरी प्लेलिस्ट पर जल्दी अपलोड हो जाएगी, तो आप उसे भी मिस ना करें। तो देखिए यहाँ पर मैंने वैलेंसी लिखी है हाइड्रोजन की +1 या -1, हीलियम की 0, लिथियम की +1, बेरिलियम की +2, बोरॉन की +3, कार्बन की + या -4, नाइट्रोजन की -3, ऑक्सीजन की -2, फ्लोराइन की -1, नियॉन की 0, फिर सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, सिलिकॉन +4, फॉस्फोरस -3,
सल्फर -2, क्लोराइन -1, आर्गन 0, पोटेशियम +1, कैल्शियम +2। अब देखिए इसमें आपको एक पैटर्न दिखाई पड़ रहा होगा कि अगर 0 से देखा जाए तो पहले +1 +2 +3 +4, फिर -3 -2 -1 फिर 0, फिर +1 +2 +3 +4, फिर -3 -2 -1 फिर 0। तो इस तरह से ये चलता जाता है, लेकिन केवल फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए। इसके बाद जो मतलब पर्सन उसमें भरे जाएंगे, जितने भी उसका एटॉमिक नंबर होगा उसमें पर्सन जब आएंगे होटल में, तो वो जो मैंने फ्लोर लिए थे 3, 1 2, एक में 8 रूम मतलब 8 प्लेसेस थी, एक में और 8 प्लेसेस थी, लेकिन जो मैंने 2 8 प्लेसेस ली थी उसमें एक 8 प्लेस होती है, फिर उसके ऊपर जो फ्लोर होता है उसमें 18 यानी 18 प्लेसेस होती हैं। तो अभी मैंने 8 इसलिए ली थी क्योंकि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए 3 फ्लोर में 8 प्लेसेस तक ही काफ़ी है, लेकिन आगे जैसे जैसे एलिमेंट आते जाएंगे तो फिर उसमें 18 वाली प्लेस भी चाहिए पड़ेगी। लेकिन उसके लिए ये जो ऑर्बिटल लॉ है या जिस तरह से मैंने समझा है, ये फिर फ्लॉप हो जाता है, वहाँ पर 20 एलिमेंट्स के बाद ये नहीं लग पाता है। इसलिए ये जो मैंने आपको बताया ये केवल 20 एलिमेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो शुरू के 20 एलिमेंट्स से के लिए आप इसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं आप। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालना आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्द से जल्द प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।